अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आउटलाइन आपको बता देता हूँ। आज के लेक्चर में हम जो क्लास 9 है उसका फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं 9 क्लास का मैथमेटिक्स का। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारे पास है मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स को समझना होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रोज़ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब जो सबसे पहले चीज़ है वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब अगर हम मैट्रिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें कि मैट्रिक्स कहाँ से आया, किस तरह आया, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम मैं तो लिख देता हूँ। इंग्लिश मैथमेटिशियन था आर्थर कैले, तो जिसने 1858 में 19th सेंचुरी में आर्थर कैले ने 1858 में जो है ना मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स पेश की थी। तो अब मैट्रिक्स जो होते हैं ये बेसिकली मैथमेटिक्स, साइंस और उसके अलावा फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो कंप्यूटर साइंस हो गया, इन सब फील्ड्स में जो है ना वेरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल जो मैट्रिक्स हैं। अब अगर हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखें तो अब बेसिकली मैट्रिक्स क्या होते हैं। देखिए, मैट्रिक्स रियल नंबर्स का कलेक्शन है। रियल नंबर्स क्या हैं? रियल नंबर्स जो 0, 1, 2 आगे इन्फिनिट। तो देखें, अगर हम डिफरेंट रियल नंबर्स को अगर हम एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, एक ब्रैकेट में बंद कर दें, तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज के हम ए मैट्रिक्स लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। ये कोई से रियल नंबर्स हैं हमारे पास जिनको मैंने एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बेसिकली यही है कि जब हम डिफरेंट रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देते हैं तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब मैट्रिक्स को हम किसी भी कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स, इसके बाद जो है ना रो मैट्रिक्स, कि रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखें, सेकंड पे हमारे पास रो मैट्रिक्स। अगर इसी मैट्रिक्स को हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज़ आ रही हैं। अब रोज़ को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल शेप में है, ये भी हॉरिजॉन्टल शेप में है। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये रोज़ हैं। ठीक है। और अगर एक हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स बी क्या है हमारे पास, 1, 2, 3। ठीक है। मैट्रिक्स हमने बी लिया तो ये देखें, हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप। देखें, इसमें हमारे पास 2 रोज़ थी, इसमें 3 रोज़ आ गई हैं। ठीक है। तो ये है हमारे पास रो, ये भी रो। मतलब जब हम जो हॉरिजॉन्टल शेप में एंट्रीज को देखते हैं तो वो रोज़ होते हैं। अब अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम्स क्या होते हैं। अब ये देखें, इसी को ले लें, इसी मैट्रिक्स को ले लें, ये वर्टिकल शेप में आ जाए, ये वर्टिकल शेप में आ जाए, ये वर्टिकल शेप में आ जाए। अब ये देखें, इसमें 2 वर्टिकल शेप्स हैं तो इसमें 2 कॉलम्स हो गए। अब इसमें एक वर्टिकल शेप है तो इसमें एक कॉलम हो गया। तो इस तरह हम जो रोज़ और कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना हो कि इसका ऑर्डर कितना है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, थर्ड पे हमारे पास क्या है, इधर लिख देते हैं।
अच्छा, थर्ड पे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि देखें, एक हमारे पास मैट्रिक्स है, तो उसके हम रोज़ और कॉलम्स को के नंबर्स को देखते हैं, उनकी तादाद को देखते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अगर किसी मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। अगर आप इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स में वन रो है और 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। एग्जांपल देता हूँ मैं, ये देखें हमारे पास लेट सपोज कि सी एक मैट्रिक्स है, तो ये ले लें 1 2 3 4 5 6। ये स्टूडेंट्स, ये एक मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें रोज़ कितनी हैं, ये देखें, हॉरिजॉन्टल शेप, हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, वर्टिकल शेप, वर्टिकल शेप। ये देखें स्टूडेंट्स, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो हम क्या सिंपल क्या लिखेंगे, 2/3। ये इसका ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स है और ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 है। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज कि एक और मैट्रिक्स का होने मैट्रिक्स डी ले लेते हैं। ओके, अब लेट सपोज कि इसमें हम सिंपल 1 लिख लेते हैं। ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट मैट्रिक्स है तो है, तो ये मैट्रिक्स क्योंकि ये एक रियल नंबर है उसको हमने ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है, तो ये ओबियसली मैट्रिक्स है। अब ये ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है उन चीज़ों से। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जो है ना, अब देखें, हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, एक ही हॉरिजॉन्टल शेप बन रही है और एक ही वर्टिकल शेप बन रही है, तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो जब एक ही रो और एक ही कॉलम होगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1/1। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं उसकी समझ आ गई होगी। तो एंड पे है हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स को हम देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, तो इक्वल मैट्रिक्स को समझने के लिए इस तरह हम समझते हैं कि अब 2 मैट्रिक्स हैं हमारे पास, अब वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 कंडीशंस हैं, बेसिकली 2 कंडीशंस हैं इक्वल मैट्रिक्स के लिए। वो किस तरह, कौन कौन सी, जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इन जो 2 मैट्रिक्स हैं ना उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि उनकी जो एंटिटीज़ हैं, जो उनमें नंबर्स हैं, जो हमने रियल नंबर्स लिए हुए हैं, वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो तब हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा। ये देखें, अब मैं 2 मैट्रिक्स ले लेता हूँ। ए मैट्रिक्स में लेता हूँ 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स में क्या लेता हूँ 1 2 3 4। ये देखें, अब दोनों मैट्रिक्स सेम हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों की एंटिटीज सेम है। और दूसरी बात ये है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। जब 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। अब जब इनका ऑर्डर सेम है और दूसरी बात यह है कि इनकी एंटिटीज़ सेम है, तो ये ऑब्वियसली हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। अच्छा, लेट सपोज कि मैं एक मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। सी क्या है, 1 2, और एक और मैट्रिक्स ले लिया, डी क्या है, 1 -0 और 3 -1। अब ये देखें, अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। ये देखें,
ये मैट्रिक्स है और इसमें क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल शेप, वर्टिकल शेप, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट में नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखें 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये देखें वही चीज़ आ गई है, ये देखें बिल्कुल सेम चीज़ आ गई है। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज़ थे और 1 कॉलम था। तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/1। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम आ गया और उनकी एंटिटीज़ भी सेम है तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया इसकी मैट्रिक्स और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज को देखेंगे 1.1 को। तो अब यही था जो मैंने सिंपल आपको सिंपलीफाई बताया, मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। तो कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.1 एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।